आप लोगों को मालूम है कि यह सत्संग का कार्यक्रम एक व्यक्ति के स्मृति दिवस पर हो रहा है और यह उनकी धर्म पत्नी करा रही है। कितनी महान की बात है कि जिस के पति इस धरा धरती से गुजर गए, उसकी यादगार में उनके पुण्यतिथि, उसकी स्मृति दिवस पर यह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे महान धर्मपत्नी को क्या कहा जाए। पत्नी दो तरह के होते हैं, एक पत्नी और एक धर्म पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं? जो अपने पति को पतन की ओर अर्थात मनुष्य योनि से निम्न योनि की ओर अग्रसित करे, उसको पत्नी कहते हैं। और धर्म पत्नी कहते हैं जो अपने पति को धर्म की राह पर चलाकर इस शरीर को त्यागने के बाद भी मनुष्य का शरीर उसको प्राप्त हो, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ऐसे बहुत दृष्टांत आप लोगों को मिला होगा। सावित्री के विषय में भी आप लोग जानते हैं, अपने पति को जीवित कर ली। सत्संग के माध्यम से जो जीव चाहे किसी योनि में चला गया हो, अपने कर्म के अनुसार, अगर उसके परिवार, उसके संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर सत्संग कराते हैं, भागवत कथा कराते हैं, हरि कथा कराते हैं, तो वह जीव जिस योनि में रहते हैं, अगला सत्संग हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि वह जीव को चाहे वह धर्मराज के पास हो, जमराज के पास हो, जमदूत के पास हो, किसी के पास हो, किसी योनि में हो, उस जीव को सभी सत्संग सुनने के लिए सूक्ष्म रूप में छोड़ देते हैं और वह सत्संग में आकर इर्द गिर्द कहीं भी से सत्संग सुनते हैं। बहुत उदाहरण है। जैसे एक राजा हुए अज प्रत्येक दिन हजारों गांवों की दान करते थे। एक दिन एक गाय को एक ब्राह्मण को दान दिए। ब्राह्मण गौ को दान लेकर के घर गए। घर में उसका गौ का चरण धोए, सींग में सिंदूर लगाए और दूब और घास से उसको क्या कहते चुमाई, ग्वाल में बांध दी। दोनों पति पत्नी सो गए, लेकिन संयोगवश रात में उसी घर में चोर घुस करके उस गाय को चुरा के ले गए। और चुरा के ले गए, कहाँ ले गए? बाजार में जाकर के बेच दिए। और जिस राजा ने दान दिए थे, फिर उसका मंत्री सिपाही बाजार गए, बहुत गायों को खरीदे, उसमें से वह गाय भी वही थी, उसको भी खरीद करके ले आए। राजा सब गौ को दान करते करते वह भी गाय दान एक दूसरे ब्राह्मण को कर दिए। देखिए, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया और इधर जिसकी गाय चोरी हुई थी वह ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। खोजते खोजते जिस ब्राह्मण को वह गाय दान दिए थे, वह गाय उधर से लेकर के आ रहे थे। रास्ते में दोनों का मुलाकात हो गया। पहले वाला ब्राह्मण कहता है कि भाई, यह गाय तो मुझे राजा ने कल ही दान दिए थे, रात में चोरी हो गई है, यह गाय मेरी है। वह ब्राह्मण कहता है नहीं, आज मुझे राजा ने दान दिया, गाय तो मेरी है। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों चले गए फिर उसी राजा के पास विचार कराने के लिए। दोनों अपना अपना बात रखे कि मैं यह गाय कल आप दान दिए थे। वह कहता है नहीं, राजा ने आज मुझे यह दान गाय में मिली है, यह गाय पर अधिकार मेरा है। राजा कुछ नहीं बोले, नहीं विचार कर पाए कि किसके
पक्ष में निर्णय दूं। समस्या खड़ा हो गया, दोनों लड़ते 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 आपस में मर गए। फैसला राजा नहीं कर पाए। आकाशवाणी हुई कि राजन तुम अजगर के तरह बैठे रहा, जाओ यह शरीर त्यागने के बाद तुम अजगर जोनि में चले जाओगे। राजा बहुत दुखी हुए। राजा विनय करते हैं, प्रभु आपका तो श्राप लगेगा ही, लेकिन मैं अजगर जोनि से कब छूटूंगा? का तब छूटोगे जब तुम्हारे पूर्वज में ही कोई सत्संग कराएगा तो आप अजगर जोनि से मुक्त हो जाएंगे। शरीर छूटा, सबका शरीर छूटा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बंदे जाते जंजीर। सबका शरीर छूटेगा, कोई जीवित आज तक नहीं रहे हैं। देख लीजिए, बलि विक्रम बेनी दधीची गए, अर पारस गए जिन भारत ठाना। बलि गए बलराम गए जिसके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जुड़े जंग से 64 कोस में छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही जो तुलसी जो फरासु जरा जो जरा सु बुताना। जो भी आए संसार में आज तक कोई है, इतने बड़ी प्रतापी राजा सब चले गए। वह राजा भी चले गए और अजगर जोनि में चले गए। बहुत उनके पूर्वज सत्संग नहीं कराए, बहुत तो आए राजा बने। अंत में राजा जनक ने सत्संग इसी तरह किए, अष्टावक्र मुनि को बुला करके। वह अजगर जब सत्संग के वचनों को सुना तो वहां से चले और धीरे 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 आए, उस भीड़ में से आए और गुरु महाराज के नजदीक आकर के प्रणाम किए और उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह ज्योति गुरु महाराज के शरीर में प्रविष्ट हो गई। बोलिए प्रेम से श्री। ये है मानव की माता। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम इसी तरह प्रजा को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके कह रहे थे कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। हम लोगों का यह शरीर बड़े भाग से मिला है। कैसा भाग? संत कवि साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि 1,84 भर्म के पे अटके आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। यह मनुष्य का शरीर तो मिला है। अगर इस मनुष्य शरीर में जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आए हैं, उस उद्देश्य को अगर प्राप्त नहीं कर पाए तो यह मनुष्य शरीर पाने का कोई लाभ नहीं होगा। भगवान राम कहीं इसी शरीर को दुर्लभ भी कहा है और भगवान राम इसी शरीर को कहीं अधम भी कहा है। देख ली कब कहा अधम और कब कहा दुर्लभ। जब भगवान श्री राम ने बाली को मार दिया, उनकी पत्नी तारा बिलखती हुई आई और अपने पति के शव पर बिलख बिलख कर रोने लगी। अपने शरीर की सुधि बुद्धि नहीं, कपड़े उतर गए। भगवान राम ने ज्ञान दिया। कैसा ज्ञान? तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि माया। और क्या कहा? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। देखिए भगवान राम कह रहे बड़े भाग से दुर्लभ शरीर पाया, और यहाँ कहते हैं अधम शरीर। अब अधम और दुर्लभ में अंतर क्या रहा? संत महापुरुष लोग कहते हैं दुर्लभ शरीर उसका है अमृत ध्वनि की। गुरु महाराज कहते हैं अमृत ध्वनि की नौबत झरहत, बड़ भागी सुनते। अंदर में प्रकाश और ज्योति हम लोग सुन रहे थे पूर्वक्ताओं,
हमारे शरीर में अंधकार है, प्रकाश है और शब्द भी है। जो बड़भागी वही है जो शरीर के अंदर उस शब्द को सुनते हैं। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़भागी सुनते, तब आप बड़भागी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दलन मोह सोसु प्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु। जिसके शरीर, जिन्होंने अपने से अंधकार मंडल को पार कर प्रकाश मंडल में चले गए हैं, दलन मोह सोसु प्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु, वह बड़भागी है। सब बड़भागी नहीं, सब तो मनुष्य हैं। सब बड़भागी क्यों नहीं कहा? मनुष्य शरीर पा करके यदि आप गुरु नहीं किए हैं, गुरु से युक्ति नहीं लिए हैं, गुरु से ज्ञान नहीं लिए हैं, तो आप बड़भागी नहीं है। आप बड़भागी नहीं है। जिस तरह से कहते हैं ना कि मनुष्य तो हैं लेकिन बिना सींग पूछ का मनुष्य, ज्ञानवंत पिशो नर बिन पशु पूछ विषम, बिना पूछ और सींग का जानवर। ऐसा कह दिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि मनुष्य तो हैं लेकिन बिना सींग पूछ का। अरे सींग पूछ तो पशु को है तो शोभा पाता है, लेकिन बिना सींग पूछ का पशु हैं जो गुरु धारण नहीं किए, गुरु से दीक्षा नहीं लिए। इसलिए बड़े भाग इस मनुष्य को शरीर प्राप्त करके आप बड़भागी बनिए। संत महापुरुष कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग से अल्प अंत दुखदाई। कि मनुष्य शरीर धारण करने का फल विषय भोग करना नहीं है। अगर विषय भोग करते करते शरीर त्याग करके आप स्वर्ग भी चले गए तो स्वर्ग सो अल्प अंत दुखदाई, लास्ट में आपको दुख होगा। देखते ना, बहुत पुण्य करते करते बहुत यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बहुत यज्ञ करके बहुत राजा लोग देवलोक चले गए, और देवलोक में भी उसका आदर होता है। कब तक? जब तक कि आपके पास पुण्य का पूंजी है, तब तक आप वहाँ देवलोक में रह सकते हैं। पूंजी पुण्य का खत्म हुआ, आपको फिर वहाँ से लौटा दिया जाएगा इसी मृत्यु भुवन में, इसी मृत्यु लोक में। इसलिए स्वर्ग स्व अल्प अंत दुखदाई, अंत में दुख होता है। यह तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य शरीर तो पाए विषय में रमण किए, अमृत नहीं प्राप्त किए तो क्या हुआ? विषय, विषय मैंने विष, विष को ले रहे हैं, विष को, अमृत को छोड़ करके विष ले रहे हैं। और विष का काम क्या है? मारना। विष पिएंगे तो मरेंगे। कोई आज तक विष पी करके बचा नहीं है। जो भी विष पिएंगे वो मरेंगे। और मनुष्य शरीर में भी विष और अमृत दोनों की खान है, दोनों की खान है। गगन मंडल में होंदा कुआं, जहाँ अमृत का वास। इसी शरीर में, इसी मानव शरीर में विष और अमृत का भी खान है। विष, विषय को विष कहा गया है। जब तक यह जीव का वासा आंख के नीचे यानी पिंड में रहेगा, यह विषय को ग्रहण करेगा। क्योंकि सब ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों का 5 विषय है, और 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय को ही ग्रहण करती हैं, छठा विषय नहीं है। तो 5 विषय को ग्रहण करते रहिए, विषय भोग करते रहिए, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, मनुष्य शरीर पाने का लाभ नहीं होगा, निम्न जोनि में भी चले जाएंगे। हम लोगों को यदि शरीर मिला है मानव का, यह आज ही मिला है सो बात नहीं है।
बहुत बार मिल चुका है मनुष्य का शरीर, बहुत बार मिल चुका है पशु पक्षी कृमि का शरीर, अब की बार मिला ऐसी बात नहीं है। हमारे आराध्य देव जी कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि यौनिन मैं भरमहु बहुबारो, बहुत जौनिया में हम लोग भ्रमण किए हैं, जैसे 84 लाख जौनिया है, 84 लाख जौनिया में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। यह नहीं कि इसी युग में हम लोग जन्म लिए, जब जब युग आया तब तब सब युग में हम लोग थे। क्या सतयुग में नहीं थे, त्रेता युग में नहीं थे, द्वापर में नहीं थे, क्या अभी कलयुग में ही सिर्फ हैं? सो बात नहीं है, सब युग में हम लोग देखे हैं, सब युग में हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, लेकिन सब युग में गुरु आए, सब युग में भगवान अवतरित हुए, लेकिन किसी की बात को नहीं माने। अब की बार हम लोगों को कुछ ज्ञान हुआ है तो गुरु के शरण में गए और दीक्षा शिक्षा लिए। अब दीक्षा शिक्षा लिए तो देखिए अब आपका जो मानव शरीर पाने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने का अधिकार आपको मिल गया। इसलिए अभी पाठ में सुन रहे थे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी शरीर में साधन का, शरीर साधन का धाम है। ऐसा वैसा हम लोगों का शरीर नहीं है, यह साधनों का धाम है, धाम, और मोक्ष का भी द्वार है। अभी सुन रहे थे पूर्वक्ताओं से, नर तन सब कवनो नहीं देई, अजीव चराचर जहातत जेई, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशनी, अज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। इसी मनुष्य शरीर में आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, और अपवर्ग यानी मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी हैं कहाँ, अभी कहाँ हैं? इस अंधकार मंडल में आंख बंद कर दिए, क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार। इसी अंधकार में हम लोग जीव पड़े हुए हैं और हम लोग का समय बीतते जा रहा है। आराध्य देव जी कहते हैं दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, प्यारे हो भजो भजो प्रभु नाम। हम लोगों का दिन बीत रहा है, समय घट रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले बच्चा थे, जवान हुए, उससे भी आगे बढ़ा, बुढ़ापा हो गया, बढ़ रहे हैं। बढ़ नहीं रहे हैं, हम लोगों की आयु घट रही है, घट रही है, घट रहे समय। हम लोगों को जो परमपिता परमात्मा ने यदि 100 वर्ष जीने का आयु दिए है, तो अगर कोई 40 वर्ष जी चुके तो 100 में 40 माइनस हो जाएगा। कोई 60 वर्ष जिए हैं, कोई 80 वर्ष जिए हैं, तो 100 में 80 माइनस हो जाएगा, 20 बच रहा है। आप लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, घट रहे। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं, समझाते हैं आकर के कि मानव जीवन को सार्थक करना है तो ईश्वर की भक्ति कीजिए। और यह भक्ति मनुष्य से ही हो सकता है, दूसरे शरीर से नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी मनुष्य शरीर ही भक्ति कर सकते, गाय भैंस हाथी घोड़ा नहीं। मनुष्य शरीर को विवेक है, ज्ञान है, इसीलिए ईश्वर को पहचानने की शक्ति मनुष्य में ही है। यह शरीर को नाव भी कहा गया है। इस शरीर का नाव जैसे समुद्र में, गंगा जी में नाव चलती है ना, तो उसमें एक मल्लाह होता है ना, नाव को चलाने वाले, खेपने वाले। यह शरीर को नाव कहा गया है, और इस शरीर को खेपने के लिए मल्लाह संत सतगुरु हैं। कर्णधार सतगुरु दिन नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। दुर्लभ था लेकिन सुलभ इन्होंने कर दिए,
कि यह मनुष्य का शरीर है, साधनों का धाम है। इस शरीर के राह पर जब चलेंगे आप, तो एक न एक दिन आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जन्म मरण से आप छुटकारा पा जाएंगे। इसीलिए कहा बड़े भाग मनुष्य तन पावा। इस मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महिमा है, और आगे हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से विस्तार से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।